वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। दिन था 25 जून और साल था 1975। आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर एक घोषणा हुई जिसमें कहा गया था कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद इंदिरा गांधी की थी। अगली सुबह अखबार ना निकल सके, इसके लिए आधी रात में ही बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। इमरजेंसी की घोषणा होने के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं को आधी रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस को आज भी इंदिरा गांधी के इस फैसले के लिए दूसरी पार्टियां कोसती रहती है, लेकिन इमरजेंसी लगाने की योजना खुद इंदिरा गांधी की नहीं थी। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो फिर किसने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी? कौन था इमरजेंसी के पीछे का मास्टरमाइंड? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जनसत्ता के इस किस्से में। इमरजेंसी के बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम कुछ जानती है। जिस वक्त देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी का आइडिया देने वाले शख्स का नाम था सिद्धार्थ शंकर रे। सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बात का खुलासा खुद इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन ने किया। आर.के. धवन निजी सचिव के रूप में इंदिरा गांधी के आंख कान थे। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे धवन 1962 से लेकर इंदिरा गांधी की 1984 में उनकी हत्या होने तक उनके साथ रहे। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में आर.के. धवन ने इमरजेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, इंदिरा गांधी के दिमाग में तो इमरजेंसी थी ही नहीं, उन्हें ये आइडिया देने वाला कोई और था। दरअसल इसके पीछे पूर्व नौकरशाह और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे थे। धवन ने बताया था कि एस.एस. रे ने ही इंदिरा गांधी को ये बात विस्तार से समझाई थी कि संविधान के जरिए इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। उन्होंने इंदिरा गांधी से पहले इस संबंध में राष्ट्रपति से भी बात कर ली थी। शाम में इंदिरा गांधी एस.एस. रे और आर.के. धवन के साथ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंची। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति अहमद से ये जानना चाहती थी कि रे ने उनसे क्या कहा है, साथ ही क्या वे उनसे सहमत हैं। इस पर राष्ट्रपति ने सहमति जताते हुए एस.एस. रे से इमरजेंसी का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। मशहूर लेखिका उमा वासुदेव ने अपनी किताब में एस.एस. रे के हवाले से लिखा, जून की शाम में आपातकाल लगाने संबंधी राष्ट्रपति को भेजे जाने वाला पत्र प्रधानमंत्री आवास पर तैयार हो रहा था, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल को मंजूरी देने का सुझाव था। पत्र में 2 पंक्तियां ही तैयार करनी थी, जिसे प्रधानमंत्री गांधी पहले पढ़ती और फिर राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाता। तब इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बार बार पूछते थे कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी के सहायक आर.के. धवन और संजय गांधी ने मिलकर रातों रात उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें गिरफ्तार करना था। 25 जून की आधी रात में इंदिरा गांधी ने अपने खास शख्स को राष्ट्रपति के पास आपातकाल के कागजात पर दस्तखत करने के लिए भेजा। दूसरी तरफ आईटीओ स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान से सोते हुए जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में इमरजेंसी का कड़ा विरोध हुआ। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और इंदिरा चुनाव हार गई। उस वक्त इंदिरा को इमरजेंसी की सलाह देने वाले एस.एस. रे ने ही इंदिरा के खिलाफ बयान दिया। धवन ने बताया कि एस.एस. रे की सलाह मानने के कारण ही इंदिरा परेशानियों में फंसी थी। अगर इंदिरा धवन की बात ध्यान से सुनती तो उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इमरजेंसी के बाद जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सामने सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा के खिलाफ बयान दिया था। जब इंदिरा गांधी आयोग के समक्ष पेश हुई तो एस.एस. रे भी वहीं मौजूद थे।
इंदिरा गांधी को देखकर उन्होंने कहा, ओह, आप तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। इस पर इंदिरा का जवाब था, आप मुझे फिट रखने के लिए अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं। धवन के पास एसएस रे के हाथ से लिखा हुआ एक पत्र भी था, जिसमें इंदिरा गांधी को बताया गया था कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें क्या कदम उठाने हैं। इस पत्र को जनवरी 1975 में, यानी कि इमरजेंसी लागू होने से ठीक 6 महीने पहले लिखा गया था। आर.के. धवन की माने तो सिद्धार्थ शंकर रे ने ही इंदिरा को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी थी और साथ ही खुद ही इसके लिए राष्ट्रपति से बात भी कर ली थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद वे खुद ही इंदिरा के फैसले की आलोचना करने लगे थे। इमरजेंसी के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का बुरी तरह हनन किया गया था, जो कि वाकई निंदनीय था। उस समय सरकार के खिलाफ बोलने की सख्त मनाही थी। वो समय भारत के इतिहास के बुरे दौर के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ ही सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।